ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ आयुर्दंत। बैद्यनाथ आयुर्दंत दांतों के पीलेपन से छुटकारा दिलाने में सहायक। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या सज संवर रही है। इस समय अयोध्या में अरबों के विकास कार्य किए जा रहे हैं। सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन नए लुक में तैयार है। भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। आज के खर्चा पानी में हम अयोध्या के विकास की बात करेंगे, जानेंगे कि अयोध्या में फिलहाल कौन सी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने से देश के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी खुश क्यों हैं। साथ में जानेंगे जोमेटो पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या का भी विकास हो रहा है। इस समय अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं। जब ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे तो माना जा रहा है कि अयोध्या की छटा निराली होगी और दुनिया को अयोध्या का बेहद सुंदर रूप दिखाई देगा। इन प्रोजेक्ट्स में भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, लखनऊ से अयोध्या को जोड़ने के लिए श्री राम पथ, हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि और सुग्रीव किला से जन्मभूमि पथ के निर्माण शामिल हैं। अयोध्या को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी की नजर अयोध्या की विकास परियोजनाओं पर है। पीएम मोदी का 30 दिसंबर को अयोध्या दौरा होने जा रहा है। वे यहाँ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम अयोध्या में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर तक आवागमन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री अयोध्या में राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या के भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अत्याधुनिक हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। इसके टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्ग मीटर होगा। इस एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 10 लाख यात्रियों की है। इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया है। पहले इस एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था। एयरपोर्ट से इलाके में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे कि टूरिज्म, बिजनेस और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल को भी बेहद भव्य तरीके से तैयार किया गया है। एक बड़ी खासियत ये भी है कि इसे मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। एयरपोर्ट की दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण चित्रों को दर्शाया गया है। एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन बेहद खास है। ये पूरी तरह से श्री राम के जीवन से प्रेरित है। अयोध्या के इस एयरपोर्ट को नागर शैली में तैयार किया गया है। इसे आर्किटेक्ट विपुल वार्ष्णेय और उनकी टीम ने तैयार किया है। विपुल वार्ष्णेय बताती है कि एयरपोर्ट के 7 शिखर नागर शैली से प्रेरित हैं। मुख्य शिखर बीच में और आगे 3 और पीछे 3 शिखर हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर श्री राम को हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है। बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरल लगाया गया है। ये एयरपोर्ट 7 स्तंभों पर मुख्य रूप से टिका है, जो रामायण के 7 कांडों से प्रेरित हैं। इन स्तंभों पर आकृति और सजावट भी उसी तरह से की गई है। म्यूरल को तैयार करने के लिए अयोध्या के साधु संतों, आचार्यों से मिलकर बहुत अध्ययन किया गया। साथ ही स्कंद पुराण का भी अध्ययन किया गया। विपुल वार्ष्णेय, अनुज वार्ष्णेय और उनकी पूरी टीम ने 2 साल में से एयरपोर्ट को तैयार किया है। एयरपोर्ट में एक सबसे बड़ा म्यूरल हनुमान को समर्पित किया गया है। इसमें हनुमान के जन्म से अयोध्या में राम की आज्ञा अनुसार उनके स्थापित होने तक का पूरा चित्रण है। इसके अलावा 3 मंजिला ऊंचा राम दरबार और मधुबनी पेंटिंग में बनना सीता राम विवाह का चित्रण मुख्य आकर्षणों में शामिल है। 30 दिसंबर को इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस इस नए एयरपोर्ट की उद्घाटन उड़ान संचालित करेंगी। दोनों ही एयरलाइंस पहले ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से अयोध्या तक की हवाई सेवा का ऐलान कर चुकी हैं। यह हवाई सेवा जनवरी 2024 से शुरू होगी। सूत्रों का कहना है कि एयरपोर्ट के दूसरे चरण के विकास के तहत 5,000 वर्ग मीटर की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की योजना है, जिसकी सालाना क्षमता 60 लाख यात्रियों की है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला चरण भी पूरा हो गया है। इसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। इसे 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। ये रेलवे स्टेशन 3 मंजिला है। इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा की जरूरत के लिए दुकानें, क्लॉक रूम, बच्चों की देखभाल के कमरे, वेटिंग हॉल जैसी सभी सुविधाएं हैं। ये किसी शानदार एयरपोर्ट से कम नहीं है। वहीं राम भक्तों को जाम से निजात के लिए 6 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। रीडगंज रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया।
अब लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी बुआ दर्शन नगर सूर्यकुंड फतेहगंज हाईवे दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण पहले चरण में 133 वर्ग किलोमीटर का मास्टर प्लान लागू कर चुका है। दूसरे चरण में लगभग 700 वर्ग किलोमीटर का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में तीर्थों के विकास के लिए अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है। इससे अयोध्या में फैले तीर्थों के साथ ही लोगों की जरूरत की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न मंदिरों की वास्तुशैली को दिखाया जाएगा। सभी परिक्रमा पथों को 4 लेन बनाया जा रहा है। अयोध्या की 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा के सभी मार्ग काफी तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं। इन सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। 1500 करोड़ रुपए से 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा पथ को 4 लेन बनाया जा रहा है। परिक्रमा पथ के किनारे नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 7000 करोड़ की लागत से 84 कोसी परिक्रमा पथ का निर्माण शुरू कराया जा रहा है। 235 किलोमीटर लंबे परिक्रमा पथ के कुछ हिस्से की जमीन लेने का काम चल रहा है। कुछ हिस्से के लिए टेंडर जारी किया गया है। जिस तरह इस कार्यक्रम को लेकर देश के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, उसी तरह बिजनेस सेक्टर में भी राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने अनुमान लगाते हुए कहा कि जनवरी महीने में देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। कैट के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्साह देश भर के लोगों में दिख रहा है, उसमें व्यापार के बड़े अवसर भी हैं। जैसे जैसे अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, देश भर के बाजारों में भगवान श्री राम से जुड़ी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर से करीब 3 से 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इस आयोजन को लेकर पहले से ही अयोध्या स्थित ज्यादातर होटल फुल हो चुके हैं। जिन होटल्स में इन तारीखों को कमरे उपलब्ध भी हैं, उनके किराए आसमान पर पहुंच चुके हैं। अयोध्या में आने वाले समय में हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में बड़ा बूम देखने को मिल सकता है और इसी के मद्देनजर रेडिसन ब्लू और ताज होटल्स चेन वहां अपने होटलों का निर्माण कराने का प्लान भी बना रही है। इसके अलावा 26 बड़े होटलों का निर्माण होने जा रहा है। सरयू नदी में क्रूज भी चलाने की तैयारी है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण शुरू होती है अयोध्या में टूरिस्ट व श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। पिछले साल अयोध्या में 4 करोड़ श्रद्धालु आए। अनुमान है कि आम लोगों के लिए राम मंदिर खुलने के बाद हर साल करीब 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। शो का पहला सेगमेंट यहीं तक। अब एक और जरूरी खबर पर आते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को जीएसटी से कारण बताओ नोटिस मिला है। जीएसटी का ये नोटिस 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में जीएसटी से नोटिस मिलने की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि उसे जीएसटी का नोटिस 26 दिसंबर को मिला। नोटिस में जोमैटो से 402 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की मांग को लेकर जवाब मांगा गया है। ये टैक्स देनदारी डिलीवरी चार्जेस पर बकाया टैक्स को लेकर है। ये टैक्स 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनी से नोटिस में पूछा कि उससे 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए 402 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड क्यों नहीं की जानी चाहिए। जोमैटो को इससे पहले प्री डिमांड नोटिस भी मिल चुका है। इससे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने नवंबर में जोमैटो और स्विगी को 750 करोड़ रुपए का प्री डिमांड नोटिस भेजा था। फूड डिलीवरी कंपनियों और जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच टैक्स देनदारी को लेकर उठ रहे सारे सवाल डिलीवरी चार्जेस को लेकर है। मोटे तौर पर फूड डिलीवरी बिल को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, फूड बिल और डिलीवरी चार्जेस। जीएसटी डिपार्टमेंट फूड डिलीवरी कंपनियों से उस चार्ज पर टैक्स की डिमांड कर रहा है जो ग्राहकों से फूड डिलीवरी चार्ज के नाम पर वसूले गए हैं। वहीं जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों का यह कहना है कि डिलीवरी चार्जेस उन्होंने खुद नहीं लिए, बल्कि रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए ग्राहकों से ये शुल्क लिया गया। ऐसे में उनके ऊपर डिलीवरी चार्जेस को लेकर सर्विस टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। डीजीजीआई का कहना है कि फूड डिलीवरी एक सर्विस है। जोमैटो और स्विगी 18% की दर से सर्विसेज पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन कंपनियों का कहना है वे केवल एक प्लेटफॉर्म है, डिलीवरी सर्विस डिलीवरी पार्टनर देते हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।